2024 में कई सारी भूतिया घटनाएं हुई। ये घटनाएं आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको अदृश्य ताकतों पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। पहली घटना भानगढ़ के किले की थी। भानगढ़ का किला, जिसे भारत का सबसे भूतिया स्थान कहा जाता है, जहां रात में रुकने की सख्त मनाही है, वहां पे जून 2024 में एक पर्यटक समूह के साथ अनहोनी घटना हुई। 6 दोस्तों का ग्रुप भूतिया किस्सों की सच्चाई जानने के लिए रात में किले में रुक गया। रात के पहले घंटे में उन्हें एक महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो ये देखने के लिए आगे गए। जैसे ही वे दरवाजे के पास गए, दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से बंद हो गया। तभी एक दोस्त विवेक ने दावा किया कि उसने एक सफ़ेद साड़ी में महिला को देखा जो हवा में तैर रही थी। विवेक की हालत बिगड़ने लगी। उसने दावा किया कि वो महिला उसे बार बार अपनी ओर बुला रही थी। ग्रुप के सभी लोग डर गए और किले के बाहर भाग गए, लेकिन उनमें से विवेक को बुखार हो गया और उसने कई दिनों तक अजीब हरकतें की। कहा जाता है कि ये किला एक तांत्रिक की बद्दुआ के कारण श्रापित है। तांत्रिक ने किले की राजकुमारी को पाने के लिए काला जादू किया, लेकिन अपनी योजना में असफल होकर उसने पूरे किले को श्राप दे दिया। दूसरी घटना जापान की है। जापान के होक्काइडो प्रांत के एक बर्फीले पर्वतीय क्षेत्र में जनवरी 2024 में एक पर्वतारोही दल त्सुत्योशी हाइकर्स ने चढ़ाई शुरू की। 3 दिन के अभियान के दौरान उन्होंने एक ऐसे प्राणी का सामना किया जो केवल किंवदंतियों में सुना गया था। पहली रात जब वे गुफा के पास पहुंचे तो उन्हें गुफा के पास गहरी गुर्राहट सुनाई दी। दल ने इसे किसी जंगली जानवर की गुर्राहट समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन दूसरे दिन सुबह के समय उन्हें गुफा के पास विशाल पैरों के निशान मिले। ये निशान सामान्य मानव के पैरों से 3 गुना बड़े थे। ये देखकर उन्हें थोड़ा सा डर लगा, लेकिन उन्होंने चढ़ाई जारी रखी। अगले दिन चढ़ाई के दौरान उनके एक सदस्य के ऊंचाई से नीचे देखने पर उसने एक विशाल प्राणी को देखा जो झाड़ियों के बीच से तेजी से भाग रहा था। इस घटना के बाद दल में शामिल एक सदस्य अचानक बीमार हो गया और वो किसी अनजान भाषा में बात करने लगा। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसका इलाज करते समय डॉक्टरों ने कहा कि वो किसी मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा से जूझ रहा है। जापान के होक्काइडो में यति को हिबोगुंजा कहा जाता है। ये एक विशाल मानव जैसी आकृति है जिसे हिमालयन यति का जापानी संस्करण माना जाता है। गांव वालों का मानना है कि ये प्राणी पर्वतों का संरक्षक है और इसे देखने वालों पर दुर्भाग्य आता है। तीसरी कहानी ब्रिटेन के एक भूतिया अस्पताल की है। लंदन के सेंट मैरी अस्पताल को 40 साल पहले बंद कर दिया गया था। ये अस्पताल 1980 के दशक में बंद हो गया था क्योंकि ये अपने भूतिया किस्सों के लिए कुख्यात था। मई 2024 में एक फोटोग्राफर जिसका नाम जैक विलियम्स था, इस स्थान पर अपने नए प्रोजेक्ट के लिए रात में तस्वीरें लेने गया। जैसे ही उसने अस्पताल के मेन हॉल में कदम रखा, उसे लगा जैसे कोई इसके पीछे चल रहा है। उसने गलियारे में एक महिला की आकृति देखी जो सफ़ेद नर्स की पोशाक पहने हुए थी। जैक ने तुरंत नाइट विजन कैमरे से एक तस्वीर खींची। तस्वीर में महिला का चेहरा स्पष्ट दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें गहरी खाली थी। तभी जैक को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इस अस्पताल के बारे में कहा जाता है कि महामारी के दौरान इस अस्पताल में हजारों मरीजों की मौत हो गई थी। नर्सों और डॉक्टरों ने भी आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वो उन मरीजों की मदद नहीं कर सके। जैक ने जो तस्वीरें खींची थी उसने अपने सोशल मीडिया पर डाली, जो तेजी से वायरल हो गई। कई विशेषज्ञों ने तस्वीरों को नकली करार दिया, लेकिन जैक ने अपने अनुभवों को सच बताया। चौथी कहानी अमेरिका की है। अमेरिका का विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस, जिसे सारा विंचेस्टर ने बनाया था, ये अपनी असामान्य संरचना और भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। जुलाई 2024 में एक टूर गाइड एलेक्जेंडर स्मिथ ने एक महिला की आत्मा का सामना किया। टूर के दौरान गाइड ने देखा कि एक महिला पुराने ज़माने की पोशाक पहने खड़ी थी। उसने महसूस किया कि महिला उसे देख रही है, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो महिला अचानक गायब हो गई। अगले दिन गाइड को एक अजीब सपना आया जिसमें वही महिला उससे कुछ कहना चाह रही थी। कहा जाता है
कि ये घर उन आत्माओं से बचने के लिए बनाया गया था जो विंचेस्टर राइफल्स में मारे गए थे। पांचवी और अंतिम कहानी ऑस्ट्रेलिया के द ग्रेट वेस्टर्न होटल की है। ऑस्ट्रेलिया का द ग्रेट वेस्टर्न होटल 100 साल पुराना है। इस होटल में सितंबर 2024 में एक मेहमान डेविड के साथ एक भूतिया घटना हुई। पहली रात में डेविड के कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुला और बंद हो गया। दूसरी रात को उसके कमरे में रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। तीसरे दिन डेविड ने दावा किया कि उसने एक आदमी की परछाई देखी जो उसे घूर रही थी। डेविड ने होटल के प्रबंधन को इसकी जानकारी दी। होटल प्रबंधन ने सुरक्षा कैमरे के फुटेज की जांच की, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं मिला। ये होटल पहले एक बार था जहां एक हत्या हुई थी। माना जाता है कि जिसकी हत्या हुई थी उसकी आत्मा आज भी यहाँ मौजूद है।